इंडिया में अक्सर फार्मिंग को एक स्ट्रगल माना जाता है। खेती का मतलब दुख, कर्ज और मजबूरी। लेकिन दोस्तों, गुजरात की एक साधारण सी महिला ने यह विचार बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ नीतूबेन पटेल की, जिन्होंने फार्मिंग का नक्शा ही बदल दिया। एक औरत जो गरीब किसान घर से आती है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो आज करोड़स की फार्मिंग कंपनी खड़ी कर लेती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ और क्या हम और आप उनसे कुछ सीख सकते हैं? आइए जानते हैं। नीतूबेन पटेल का जन्म गुजरात के राजकोट में एक सिंपल किसान परिवार में हुआ था, जहाँ ज़्यादा ऐशो आराम नहीं था। बचपन से ही उनका दिल मिट्टी, पौधों और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। परिवार में खेती ही रोज़ी रोटी का ज़रिया थी, लेकिन उस वक्त फार्मिंग को एक छोटी सोच का काम माना जाता था। लेकिन नीतूबेन के लिए ये सिर्फ ज़रिया नहीं, बल्कि एक पैशन था। फार्मिंग के लिए उनको असली प्रेरणा मिली उनके गुरु श्री दीपक भाई सचदे से, जिनको लोग प्यार से दीपक दादा कहते हैं। उन्होंने नीतूबेन को नेचुरल फार्मिंग के असली प्रिंसिपल समझाए कि मिट्टी को केमिकल से नहीं, बल्कि प्राकृतिक तरीक़ों से मजबूत बनाया जा सकता है। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। पैसे की कमी थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और आसपास के लोग हमेशा उनकी सोच का मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने ट्रेडिशनल खेती की जगह नए तरीके अपनाने की बात की, तो कई लोगों ने कहा कि ये सब बेवकूफ़ी है। लेकिन उन्होंने इन सब चैलेंजेस को अपना फ्यूल बना लिया और यहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ। शुरुआत में नीतूबेन भी अपने परिवार की तरह ट्रेडिशनल खेती ही करती थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पुराने तरीके से ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ना ही लैंड की हेल्थ बची रहती है। इसी वजह से उन्होंने फार्मिंग का रास्ता बदलने का फैसला किया। उन्होंने एडवांस्ड एग्रीकल्चर के नए तरीके अपनाए, जैसे कि ग्रीन हाउस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन और नेचुरल फर्टिलाइजर्स। साथ ही उन्होंने अपने फार्म को एक रिसर्च ग्राउंड बना दिया, जहां नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लैंड ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो थी उसका उन्होंने एक एक इंच एफिशिएंटली यूज़ किया। ग्रीन हाउस में सीजनल वेजिटेबल्स ग्रो करके उन्होंने ऑफ सीज़न डिमांड का फ़ायदा उठाया। साथ ही अमृत कृषि और मैजिकल मिट्टी जैसे नेचुरल मेथड से उन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखा। उन्होंने सिर्फ लोकल बाज़ार तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंचाने की सोची। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री क्रॉप्स की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर थी और उन्होंने वही गैप फिल किया। हाँ, ये जर्नी आसान नहीं थी। शुरुआत के कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए। कभी क्रॉप यील्ड कम आई, कभी ग्रीन हाउस का इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में मुश्किल हुई और कई बार मार्केट प्राइस गिरने की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने हर फेलियर से सीख ली और अपने मॉडल को और मजबूत बनाया। आज की डेट में नीतूबेन पटेल का नाम पूरे देश में एक इंस्पिरेशन बन चुका है। उनकी एनुअल इनकम का स्केल इतना बड़ा हो गया है, उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है। ये नंबर उन्हें इंडिया की सबसे अमीर महिला किसान बनाता है। इसके अलावा उन्होंने प्लास्टिक फ्री कैंपेन्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स और ऋषि कृषि इनिशिएटिव जैसे मूवमेंट्स शुरू किए, जिसमें फार्मर्स को पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग सिखाई जाती है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उन्होंने अपने आसपास के हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया। सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, बल्कि उन्होंने 84 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs रजिस्टर करवाए, जिससे 10,000 प्लस फार्मर्स को फ़ायदा हुआ। इन FPOs के थ्रू फार्मर्स को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और बेहतर मार्केट एक्सेस मिलने लगा। उनकी मेहनत और विज़न के लिए उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिली। 2024 में उन्हें मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया MFOI अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो पहली औरत किसान बनी जो इस अवार्ड को जीतने में कामयाब हुई। अब सबसे बड़ी बात आती है, नीतूबेन पटेल का रेवेन्यू मॉडल क्या था। उनकी इनकम सिर्फ खेती से नहीं, बल्कि एक मल्टी सोर्स सिस्टम से आती है। सबसे पहले नीतूबेन जी ग्रो करती हैं मल्टीपल हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि पोमग्रेनेट, बनाना, पपाया और स्पाइसेस। ये क्रॉप्स सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं, बल्कि डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी होते हैं दुबई, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक। यानी उन्होंने सिस्टम को समझ के अपना फ़ायदा उठाया। मतलब सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बन गई। दोस्तों, नीतूबेन पटेल की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है,
ये एक लाइफ लेसन भी है। फार्मिंग को सिर्फ गांव तक सीमित काम मत समझना। अगर सही सोच, स्ट्रेटजी और हार्डवर्क हो तो खेती भी एक करोड़ का बिजनेस बन सकती है। नीतूबेन पटेल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर सोच और हौसला बुलंद हो तो छोटी सी ज़मीन भी बड़े ड्रीम्स के लिए फाउंडेशन बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी नीतूबेन पटेल की कहानी, एक सिंपल गांव की लड़की जो बन गई इंडिया की सबसे सक्सेसफुल वुमन फार्मर। अगर उनकी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताएं आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।